टू द वीडियो ऑफ इंडियन फुटबॉल टॉक, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं विलारियल और बार्सिलोना के मैच प्रीव्यू के बारे में। तो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर फुटबॉल रिलेटेड कंटेंट। और इफ़ यू आर अ बारसा फैन तो ये मस्ट होगा भाई, क्योंकि मैं भी एक बारसा फ़ैन हूँ। तो दो क्यूलर्स के बीच में इंटरेस्टिंग वार्तालाप होंगे, डिस्कशंस होंगे, ओपिनियंस होंगे। तो लेट्स डिस्कस इट एंड लेट्स गेट इनटू इट। So what will Xavi use as a formation or what tactic he will use to defeat Villarreal? So first हम जाएंगे राइवल्स वॉच में। सी विलारियल का सीज़न इतना कुछ अच्छा नहीं रहा है फिलहाल। आर ऑन 12th पोजीशन इन ला लीगा, और जहाँ पर बार्सिलोना 7th पोजीशन है। बट बार्सिलोना की पोजीशन बहुत अच्छी है विलारियल से, क्योंकि लास्ट 7 मैचेस में जो विलारियल ने खेले हैं उनमें से सिर्फ 2 ही जीते हैं और बाकी सब ड्रॉ या तो लॉसेज में आए हैं। सो आप देख सकते हो विलारियल की पोजीशन फिलहाल कितनी ख़राब है। क्या वो इससे आगे बढ़ पाएंगे? बार्सिलोना के सामने प्राइम विलारियल बन पाएंगे? क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो भाई, जो भी बार्सिलोना के सामने आता है दे बिकम प्राइम थिंग। उस दिन ओटामेंडी आया था, वो प्राइम ओटामेंडी बन गया। तो ये होता है, जो भी बार्सिलोना के सामने आता है वो प्राइम बन जाता है, प्राइम में आ जाता है अपने। बट गेटिंग ऑन टू ज़ावी, व्हाट विल ज़ावी यूज एज एस फॉर्मेशन? लाइक जो हमने देखा था बेनफिका के सामने 3-4-2-1 या तो 4-3-3। क्योंकि जब भी आप देखोगे ला लीगा में बार्सिलोना की स्क्वाड आर स्ट्रेंथेंड ऑन द विंग, बिकॉज आपके पास आब्दे है, आपके पास इलायस है जो चैंपियंस लीग में रजिस्टर्ड नहीं है, बट वो ला लीगा में रजिस्टर्ड है, जहाँ पर आपके पास डेम्बेले भी फिलहाल आ गया है। बट मुझे नहीं लगता कि ज़ावी उन्हें स्टार्ट कराएंगे, क्योंकि बिकॉज वो अभी अभी इंजरी से उठ कर आए हैं, और इंजरी से उठ कर आने के बाद डायरेक्टली स्टार्ट कराना इट डजेंट मेक सेंस फॉर ज़ावी ऑल्सो। तो मुझे लगता है ज़ावी उन्हें स्टार्ट नहीं कराएंगे, बल्कि उन्हें बेंच से लाएंगे। स्टार्ट मुझे लगता है 4-3-3 फॉर्मेशन से ही होगी। सो लेट्स गेट इनटू द फॉर्मेशन एंड प्लेयर्स हु विल बी द प्लेयर्स प्लेइंग अगेंस्ट विलारियल। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो फॉर माय स्टार्टिंग 11 इन गोल विल बी ter Stegen एज ऑलवेज, बिकॉज उसका परफॉर्मेंस बेनफिका के सामने वॉज सॉलिड, रॉक सॉलिड, एंड आई थिंक ही कैन डू मच बेटर। बट ये तो फिलहाल जावी कैंटर उसका पहले तो परफॉर्मेंस में दिख गया कि इंप्रूवमेंट्स है। तो लेट्स गेट ऑन टू अ राइट बैक। सी डेस्ट है, पर डेस्ट मुझे नहीं लगता कि जावी उसे डायरेक्टली यूज़ करेंगे। मुझे लगता है वापस ऑस्कर मिंगविजा खेलेंगे राइट बैक पर, एंड द बोथ सेंटर बैक्स विल बी एरिक गार्सिया एंड पीके एज ऑलवेज, क्योंकि अराओ को हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो गया है गोल मारते मारते। तो आई डोंट थिंक सो ही विल प्ले। तो एरिक गार्सिया और पीके ही स्टार्ट करेंगे विद अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथनेस इन आर डिफेंस। उसके बाद ऑन द लेफ्ट बैक विल बी जॉर्डी अल्बा। भाई जॉर्डी अल्बा की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी बेनफिका के सामने, और मुझे लगता है उसने इनफ कर लिया है अपनी प्लेस रीगेन करने के लिए स्क्वाड में। तो देन वी गो ऑन टू अ मिडफील्ड। सो अगर मिडफील्ड जाननी है आपको, क्या कर रहे हो भाई अगर आप बारसा फैन हो तो? सो यू नो आर मिडफील्ड राइट? फ्रैंकी डियोंग विद बुस्केट्स एज होल्डिंग मिडफील्डर एंड निको गोंजालेस, ये तीनों आग लगा रहे हैं भाई। आपने बेनफिका में भी देखा दे डोमिनेटेड द मिडफील्ड, आपने स्पानियोल में भी देखा दे डोमिनेटेड द मिडफील्ड। तो हमारी भी मिडफील्ड अब डोमिनेट करने लगी है, जैसे कि मैं पहले भी बोलता था कि हमारी मिडफील्ड एक वर्ल्ड बीटर मिडफील्ड है, और उसी रास्ते पर हम चल रहे हैं, एंड इट्स गुड टू सी। बट उसके बाद हम जाते हैं हमारे फ्रंट थ्री पर। तो मेरे हिसाब से हमारी फ्रंट थ्री होगी मेम्फिस डिपे। सी उसका अच्छा ठीक है, बेनफिका के सामने खराब किया, बट ला लीगा में बारसा के आधे से ज़्यादा पॉइंट्स तो मेम्फिस डिपे के गोल्स या असिस्ट की वजह से ही आए हैं। सो आई थिंक मेम्फिस डिपे विल साथ देखा था गेम खराब निकल भी जाता है। बट व्हाट्स ऑन द राइट एंड लेफ्ट विंग? सी लेफ्ट विंग पे मुझे लगता है गावी खेलेंगे, क्योंकि इसी देखो लेफ्ट विंग पे अभी कोई है नहीं फिलहाल हमारे पास। आप देख राइट विंगर है, एक प्योर राइट विंगर है, लेफ्ट विंग पर कोई है नहीं। इलायस खेल सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो ज़ावी विल स्टार्ट हिम, बिकॉज गावी का फॉर्म अच्छा चल रहा है भाई, और लेफ्ट विंग पर भी कमाल मचा रहा है। सो आई थिंक गावी विल स्टार्ट ऑन द लेफ्ट विंग। बट व्हाट्स ऑन द राइट विंग? राइट विंग पर ऑप्शन ही ऑप्शन है हमारे पास। यू हैव आब्दे, यू हैव इलायस, यू हैव डेम्बेले। तो डेम्बेले तो बेंच से आएंगे, ये तो गारंटीड है। बट हु विल स्टार्ट फ्रॉम आब्दे एंड इलायस? तो आई विल टेक आब्दे सीइंग इस परफॉर्मेंस। इलायस ने भी इतना कुछ गंदा नहीं खेला था, बट उसने इतना अच्छा भी नहीं खेला था कि उसकी एक जगह पक्की हो जाए, स्ट्रेंथन हो जाए स्क्वाड में विलारियल के सामने। सो आई विल टेक आब्दे एज माई विंगर एंड स्टार्ट विथ हिम। सो आई थिंक कुटिन्यो भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं गावी को अगर रेस्ट देना हुआ तो कुटिन्यो भी स्टार्ट कर सकते हैं लेफ्ट विंग से। तो ये थी मेरी फ्रंट 11, या तो आप बोल लो ये थी मेरी 11 जो खेलने वाले विलारियल के सामने। सो आपकी 11 क्या है? कमेंट डाउन बिलो, विलारियल के सामने कौन खेलेगी और क्या होगा? तो देखो भाई हमारी इंप्रूवमेंट्स बहुत ज़्यादा है, हमारी इंटेंसिटी बढ़ गई है गेम में। वो अलग बात है कि बेनफिका के सामने भी लास्ट 10-15 मिनट में हमने ज़रा हक दिया था, बट आप 75 मिनट्स देखो,
वी वर डोमिनेंट टीम, अपना हमारी इंटेंसिटी बढ़ गई है, हमारी क्रिएटिविटी स्किल बढ़ गई है, हमारा स्ट्रेंथ बढ़ गया है, हमारा स्टेमिना बढ़ गया है। द ओनली थिंग लैकिंग इज क्लिनिकलिटी। और क्लिनिकलिटी कैसे आती है? जब प्लेयर्स क्लिनिकर हो। तो मुझे लगता है जावी ने इस पर भी वर्क किया होगा, प्लेयर्स को फिनिशिंग की क्लासेस दी होंगी, एंड आई थिंक वी विल इम्प्रूव इन क्लिनिकलनेस ऑल्सो, बट वी ऑल्सो नीड अ बिट ऑफ लक, क्योंकि हमने बेनफिका के सामने देखा भाई हमारे पास लक ही नहीं था, और लक फैक्टर बहुत बड़ा काम करता है ऐसी गेमों में। क्योंकि प्राइम अगर विलारियल बन गई हमारे सामने तो वी नीड टू हैव प्राइम बार्सिलोना, और थोड़ा लक भी होना चाहिए। सो दैट्स वाई आई थिंक बारसा विल प्ले अ ग्रेट गेम, इसमें तो कोई दौरा नहीं है। जावी आ गए हैं, उन्होंने इंप्रूवमेंट्स दिखाई, और बारसा अपनी ग्रेट गेम खेलती रहेगी जैसे वो खेलते आई है पिछले 2 मैचों से, जो हमें इंप्रूवमेंट दिखे हैं बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखे हैं। तो बहुत अच्छा गेम होगा मेरे हिसाब से। बोथ टीम्स आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ, फॉर्म खराब चल रहा है विलारियल का अलग बात है, बोथ टीम्स आर इक्वल इन फॉर्म्स ऑफ लाइक प्ले बेस्ड मतलब एक टैक्टिकल अप्रोच में इक्वल टाइप है कुछ। यूनाई एमरी भी पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलने में विश्वास रखता है, एज वेल एज जावी। तो ये जो क्लैश है बहुत इंटरेस्टिंग होगा, एंड आई थिंक बारसा विल कम अप एज विनर्स। और हमें आना भी चाहिए क्योंकि विलारियल का फॉर्म अच्छा नहीं है, और हमें इस पर कैपिटलाइज करना चाहिए इस चांस को, और हमें टेबल पर ऊपर मूव करना चाहिए। तो इसी के साथ मेरी प्रिडिक्शन है कि बारसा विल विन 2-0, and if all the things goes right, the goal scorers will be Abde and Memphis Depay. So आपकी क्या प्रिडिक्शंस है? आप लिखिए कौन गोल स्कोरर्स होंगे, कौन मैन ऑफ द मैच होगा, आपकी 11 बताइए बारसा की। एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, पीस आउट। बट वी आर जस्ट 13 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम 100 सब्स। सो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। 1 सेकेंड नहीं लगेगा आपको सब्सक्राइब करने के लिए, नया चैनल है, डू सपोर्ट अस। एंड बार्सिलोना फैन बॉयज़, तो इफ़ यू आर अ बार्सिलोना फैन, आइए ज़रा हमारे चैनल पर जुड़िए, वी विल डिस्कस योर ओपिनियन, सब हम बातें करेंगे। सो विल मीट इन योर नेक्स्ट वीडियो, एंड अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट।